Hi everyone, and welcome back to this amazing stream, which is a React stream, and where we are going to start with React. But इस सीरीज का क्या एक स्पेशल थिंग होने वाला है that is obviously आपने thumbnail में देख लिया होगा, which is React with TypeScript. ओके सो अगर चैनल पर नए हो सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज मैं यहाँ पे 25 प्लस टेक्नोलॉजीज एंड फ्रेमवर्क्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ एंड वी आल्सो हैव प्रोजेक्ट्स एंड डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के लिए ऑल यू कैन चेक आउट इन द प्लेलिस्ट एंड ऑल्सो अगर आपको गेमिंग सेशंस भी पसंद है तो वो भी हम ओकेजनली यहाँ पे करते रहते हैं बट आवर मेन फोकस इज ओवर कोडिंग. तो रिएक्ट विद जावास्क्रिप्ट का हमने काफी कुछ अचीव किया है एंड वी आल्सो डिड मच मोर थिंग इन दिस. बट आज मैं दिखाने वाला हूँ कि रिएक्ट के साथ में टाइपस्क्रिप्ट जो एंगुलर से फैमिलियर है. टाइपस्क्रिप्ट इज अ वेरी स्ट्रांगली टाइप्ड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज थ्रू विच आप बहुत एक कंट्रोल्ड अपना कोड लिख सकते हैं. नाउ अगर आपने अब तक टाइपस्क्रिप्ट नहीं पता है सो आई विल recommend go and watch my TypeScript playlist. Okay, इसके अंदर टॉपिक वाइज चीजें मिल जाएंगी एंड आई ऑल्सो हैव अ टाइपस्क्रिप्ट बूट कैंप जिसको देख के यू विल बी एबल टू राइट टाइपस्क्रिप्ट एज अ बेसिक एंड बिगिनर डेवलपर विच इज इनफ फॉर अस. तो टाइपस्क्रिप्ट लिखने के लिए आई विल नाउ गो एंड राइट react js with TypeScript and as soon as I type this, अब यहाँ पे आपको देखेगा React and TypeScript डॉक्यूमेंटेशन. यहाँ से भी कर सकते हो बट आई विल रिकमेंड यहाँ पे ये सब चीजें मिल जाएगी पर क्रिएट रिएक्ट ऐप यूजिंग TypeScript. ओके सो यहाँ पे ना करके अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तुम्हें एक स्पेशल अब क्या करना होगा तुमको. यहाँ पे तुम्हारा एंड ऑल्सो हमारा टारगेट है 700 सब्सक्राइबर्स सो प्लीज हेल्प अस टू अचीव दैट. वो टारगेट अचीव होगा तो मैं एक ब्रांड न्यू कोर्स विद अ प्रोजेक्ट ऑन दिस आई विल ब्रिंग इट. एंड ऑल्सो हमारा इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक कल को आने वाला है विच इज फंक्शनल कंपोनेंट वर्सेस क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स ऑन रिएक्ट. तो इसके लिए भी डेफिनेटली नोटिफाई कर लेना खुद को. तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके एक ब्रांड न्यू विंडो ओपन करूंगा अपने उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड की. एंड नाउ आई विल ओपन अ फोल्डर. ओके और फोल्डर ओपन करने से पहले एक ऐसी जगह ओपन कर लूंगा जहाँ पे मुझे इसका प्रोजेक्ट बनाना है. तो अगर मैं अपने यही सेम आप फॉलो कर सकते हो अपने लिए भी. मैं फिलहाल जाके अपने रिएक्ट वाले उसमें जहाँ पे मैंने अब तक के सारे कोड्स आपको बताए हैं इस फोल्डर में जाकर नाउ आई विल ओपन CMD एंड CMD में जाके नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम स्पेशल कमांड जिसके थ्रू आई कैन नाउ क्रिएट अ रिएक्ट ऐप which works on TypeScript. So I will write npx create react app. ऐप का नाम देंगे फॉर एग्जाम्पल TSX React एंड यहाँ पे डैश डैश लिख के मैं लिखूंगा टेम्पलेट. ओके एंड फाइनली आई विल राइट TypeScript. व्हेन आई विल हिट दिस तो इस लोकेशन पे आई एम नाउ गोइंग टू गेट वन इंस्टॉलेशन फोल्डर रेडी एंड इस इंस्टॉलेशन फोल्डर के अंदर now you can see I'm installing React which is based on purely TypeScript. So इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वो भी हम देख लेते हैं. उससे पहले मैं अपने ब्राउजर इसमें जाके वो फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ इन माय विजुअल स्टूडियो कोड so that we are ready for the development which we are going to see. and ये एकदम डीप डाइव नहीं होने वाला है ये वाला because already everything is similar. बस जावास्क्रिप्ट की जगह टाइपस्क्रिप्ट कैसे यूज करना है वो चीज हम इसके अंदर देखने वाले हैं. तो यू कैन सी हियर वी हैव TSX React एंड मैं इस सेलेक्ट फोल्डर करके इस फोल्डर को मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा.
So we are generating some files. Let this thing finish, and then we will check out कि how TypeScript really works. But उससे पहले अगर मैं इसके तुम्हें package.json फाइल दिखाऊंगा तो उसमें कुछ TypeScript के हमारे पास में important files इंस्टॉलेशन के लिए होंगे. अगर मैं package.json पे जाऊं तो यहाँ पे अभी तुम्हें नहीं दिख रहा है कुछ भी, पर अभी धीरे धीरे यहाँ पे चीजें ऐड होंगी. एंड ऑल्सो नोड मॉड्यूल्स वैसे ही रहेगा आपका. नोड जेएस इंस्टॉलेशन हो जाएगा. नोड जेएस भी आप इंस्टॉल कर सकते हो जाके. यू जस्ट नीड टू राइट नोड जेएस, एंड नोड जेएस यहाँ पे तुम डाउनलोड कर सकते हो फॉर योर प्लेटफॉर्म. इफ यू आर ऑन अ मैक यू कैन डू, बट ये एलटीएस वर्जन इंस्टॉल कर लेना. And that was all the recommendations which I need to provide you. तो अब यहाँ पे हमारी फाइल्स सारी इंस्टॉलेशन हो गई है. एंड अब मैं अगर यहाँ पे देखना चाहूँ कुछ चीजें, तो यहाँ पे you will be able to find that couple of things we have installed. We have installed the CRA template TypeScript, which is the version 1.2.0. And let's also finish this. इसको finish होने देते हैं हम, जिसके थ्रू हमको क्लियरली आइडिया हो जाएगा सबके बारे में. एंड यहाँ पे couple of things are also installed and we are good to go. अब यहाँ पे आ गया happy hacking. If you don't see any errors, that means आपका प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से इंस्टॉल हो गया है. The app has been created successfully. तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास React का वर्जन 18 है, that means I can write the functional components. अगर आपको React का वर्जन 16 and below है तो आप उसमें class based components लिखना होगा. Now again, all these things, what is functional based component and class based components, ये सब का आपको डेफिनेटली डाइव इन देखना चाहिए, which will help you. एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, जिससे कि आप ही को ये चीज बेनिफिट होगा. So we have type just, type node, type react, type react dom, everything we have installed. So we are again going to our source folder and यहाँ पे देखोगे तो सारा tsx फाइल्स है हमारे पास में. फिलहाल के लिए मैं app.ts फाइल ये डिलीट कर दूंगा. I will also delete react environment thing. I will also I will leave this, but I will delete this report vitals.ts file. I will also remove their test file because अभी इसका हमारा scope ये सब नहीं है. So all the files which are not required by our project, we are going to remove this. And now app.tsx file is this. And अब मैं क्या करूँगा, मैं टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल अपना ओपन कर लूँगा. And in this terminal, I am now going to write. Just fire up this terminal. Come on. Hey buddy, start please. Let me just close extra windows. Yeah. Go to the terminal. और आई कैन डू वन मोर थिंग, मैं अपने उसी प्रोजेक्ट फोल्डर में जाके इसको स्टार्ट कर लेता हूँ. टर्मिनल इज टेकिंग अ बिट लॉन्ग एज एक्सपेक्टेड, थोड़ा स्लो है. बट एनीवेज मैं रिएक्ट जेएस में जाके उस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे आई विल ओपन CMD एंड यहाँ पे मैं करूँगा npm start to start the React server. Now definitely this will start my React server and मेरे पास में डेवलपमेंट विंडो ओपन हो जाएगा. Now you can see, अब पहले ये स्टार्ट हो जाए फिर आई कैन टेल यू क्या एक स्टेप हमारे ऊपर इंक्रीज हुआ है यूजिंग दिस बिल्ड. ऐसे क्या चीज है विच इज इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस वन. लेट्स सी. एंड ऑल्सो आप किस किस स्ट्रीम से हो, क्या चीज़ें यूज़ करते हो, वो सब आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो, जिससे कि आई कैन हैव अ गुड आइडिया कि आप लोग किस तरीके से क्या चीज़ें यूज़ करते हो.
तो इतने ये वाला बंडल अप होता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा इसमें। या आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि आपका अब जो रिएक्ट है उसका अगर आपने देखा होगा एक्सटेंशंस, द एक्सटेंशंस अगर आपने देखा होगा यहाँ पे TSX फाइल है एंड नो नीड टू वरी अबाउट द मॉड्यूल। फिलहाल के लिए आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस। मैं अपनी ऐप वाली फाइल भी यहाँ से क्लियर कर दूंगा। आई डोंट वांट एनी ऑफ दिस थिंग्स इन माय फाइल एंड जनरली मैं सब चीज़ें हटा दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा import react from react and then arrow function app and यहाँ पे मैं टाइप दूंगा react dot fc which stands for a functional component and now I am going to return react dot fragment and then I am going to export default the app like this and if I hit save। so अब ये देखो एक एक करके हमने यहाँ पे टाइप मेंशन करना शुरू कर दिया है। तो रिएक्ट के अंदर आपको FC मिला है। FC stands for let's say FC stands for functional based component। so मैंने यहाँ पे अपने इस कांस्टेंट को टाइप असाइन कर दिया है। तो हमने टाइपस्क्रिप्ट की शेप लेनी स्टार्ट कर दी है। तो अब अगर मैं अपना डेवलपमेंट यहाँ पे देखूंगा एंड आई विल हिट दिस, लेट दिस स्टार्ट। तो अब ये रिपोर्ट वाइटल्स वाली फाइल्स मुझे यहाँ से हटानी पड़ेगी। आई विल गो टू माई I think everything is saved, then why is this complaining app vitals? Okay, this is complaining inside the file. Which file is this? This is the index.tsx. Index.tsx and vitals. I will remove this. And also I'm going to comment this code and this is recompiling. एंड मैं यहाँ देखूंगा तो मुझे सब कुछ चीजें ब्लैंक मिल जाती है विच इज कूल। सो दैट मीन्स अब मैं यहाँ पे और चीजें मेंशन कर रखता हूँ। फॉर एग्जांपल आई कैन मेंशन हेलो वर्ल्ड रिएक्ट विद टीएस फॉर टाइपस्क्रिप्ट एंड यहाँ पे मुझे इजीली ये चीजें अवेलेबल अब हो पा रही है विच यू कैन सी। तो लेट्स क्विकली डू वन सिंपल थिंग जिसमें हम एक बेसिक देख सके किस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं और चीजें। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा एक div। आई विल टेक वन div एंड उसके अंदर आई विल ग्रैब इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, आई विल टेक इनपुट टाइप टेक्स्ट and a placeholder which stands enter your username and if I save this I get one input। अगर मैं इसको लार्ज करके दिखाऊं तो this is my input। okay, and similarly इसके नीचे I will also try to take one more and okay let's do one more thing। यहाँ पे मुझे स्टाइल टैग यूज करूंगा मैं एंड आई विल यूज डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स। अभी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने टाइम नहीं है तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स का यूज करूंगा। तो डिस्प्ले मैंने करा यहाँ पे फ्लेक्स एंड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू अ कॉलम एंड कॉलम में मुझे यहाँ पे मिल गए एंड इसको मैं थोड़ा पैडिंग देना चाहूंगा। सो आई विल गिव इट 20 पिक्सल्स ऑफ पैडिंग। तो यहाँ पे इस तरीके से मुझे लुक आया एंड ऑल्सो आई वुड नाउ लाइक टू एंड ऑल्सो आई कैन ऑल्सो फॉर्मेट माई कोड अ बिट
फॉर्मेट करने के लिए आई विल स्प्लिट माई कोड इंटू मल्टीपल लाइन्स लाइक दिस. स्प्लिटिंग द कोड इंटू मल्टीपल लाइन्स हेल्प्स कि आपका कोड जो है वो रीडेबल बने. पैडिंग ऐड कर दी है एंड ऑल्सो आई विल ऑल्सो गिव इट अ justify content space around. एंड जैसे मैं ये करूँगा it happens nothing. Let me just shrink this. Nothing. Okay. Justify space between. Why it is not working? Wait. Align content center. And this now proves justify content. Let me just check this case evenly. एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं इन्हें सबको आई विल ग्रैब देम एंड पुट इट इनसाइड वन div. I will put this inside one div. Also इसके लिए भी मैं similar thing करूँगा. I will issue one div for this like this. तो अब ये div आ गया है, so अब थोड़ा ठीक है. ओके. एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ flex start to push this into the start, flex end. And I for some reason why it is not working, check. Otherwise मुझे यहाँ पे space around सेट करना है. एंड अब मैं यहाँ पे स्टाइल यूज करूँगा एंड आई विल सेट दिस लाइन सेल्फ सेंटर. ओके. एंड मैं सिमिलर थिंग अचीव करूँगा नीचे भी सेल्फ करके कि इसको मुझे सेंटर में अलाइन करना है. Now that means I can also grab some margin and I will grab the margin top. I will also get some padding on this and padding के लिए I will have 10 pixels and जिसके थ्रू अब मुझे ये चीज़ें अचीव हो गई है. The desired look is here. And अगर मैं इसको increase और decrease करूँ you can get the desired look. And also अगर मैं अब इसको ये करता हूँ because I'm using the flex property, तो ये चीज़ मुझे responsive look मिलेगा. So I can write here enter your password, enter your user email. तो ये मेरे पास में दो चीज़ें सेट हो गई है एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे अब टाइप करने वाला हूँ पासवर्ड. तो अगर ऐसे करूँगा तो यहाँ पे अब मुझे कंटेंट में आई कैन राइट द कंटेंट एज मच एज आई वांट एंड ऑल्सो yeah, but if I remove this padding then also it looks good to my eyes, but I will keep this padding. एंड फ्लेक्स डायरेक्शन अगर मैं करता हूँ रो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बट अगर आई राइट द कॉलम एंड नाउ लाइक दैट लुक्स what it is. Yeah, now I am also going to give a style is equal to align self to a center and we'll close this div and in this I will get one button and button will say for example login. Okay, so login button and also same padding और मैं इसको दे सकता हूँ अभी फिलहाल के लिए. इसको ऐसा करो तो ये एक लॉगिन बटन हो जाएगा एंड थोड़ा सा मार्जिन टॉप दूंगा मैं विद 5 पिक्सल्स ऑफ वैल्यू. डजेंट मैटर, ये चीज़ हम बाद में भी सेट कर सकते हैं. तो दिस इज व्हाट इट इज. एंड ऑल्सो
मैं इसी div में एक div style के अंदर I will give align self to center and we'll give it a h4 and sign in. Sign in and let's also fix this like this and कुछ इस type का form I have derived. Okay, or I can give it a code daddy. Okay, and इसके नीचे I can give a h6 learn technologies. But again this is not required, so मैं बस code daddy लिख के इसको end कर दूंगा. तो this is the quick form जो मैंने यहाँ पे set किया है like this, and also I will going to give a background color of let's say अगर मैं red देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से दिखेगा ये. तो इस टाइप से मेरा पूरा ये सेट हो रहा है इधर. ओके, तो जस्ट आई वांटेड टू शो कि वो किस तरीके से सेट हो रहा है वहाँ पे कलर. तो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखना है. लॉग इन पे क्लिक करूंगा तो वो सिंपल एक लॉजिक हम बनाने वाले हैं. तो ये मैंने फॉर्म यहाँ पे डिराइव कर दिया है एंड अब मैं क्या करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज ग्रोइंग अ बिट. तो अब मैं यहाँ पे एक स्पेशल कंपोनेंट कैसे बना सकता हूँ. कंपोनेंट बनाने के लिए अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा कंपोनेंट, एंड इनसाइड दिस फोल्डर कंपोनेंट्स के अंदर आई विल नाउ क्रिएट साइन इन फॉर्म डॉट tsx. ये मुझे दिखाना है tsx बिकॉज दिस इज नॉट अ jsx, दिस इज tsx. जब हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो बाकी सब चीजें सेम रहेंगी. इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट. कंपोनेंट को स्टाइल करने के लिए यू विल यूज अ एरो फंक्शन जिसके अंदर हम साइन इन फॉर्म लिखेंगे विच इज द टाइप ऑफ रिएक्ट fc, react dot fc, and which is obviously going to receive some props. props की अभी तक मैंने टाइप नहीं बताई है, बट प्रॉप्स का ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा एडवांस में रहेगा. बट ये रखिए कि हम यहाँ पे प्रॉप्स की टाइप ना देखें, यहाँ पे डायरेक्टली रिएक्ट को बता दें किस टाइप का हमारे पास प्रॉप होने वाला है. एंड अगर मैं यहाँ से कर सकता हूँ रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट को रिटर्न, एंड रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट को जब मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा आई कैन नाउ ऑल्सो export default this default 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 this sign in form. अब ये साइन इन फॉर्म मेरा app.tsx फाइल में यूज कर सकता हूँ मैं. हाउ आई कैन यूज इट इनसाइड हेयर, बट इसको यूज करने के लिए अगेन आई नीड टू जस्ट इंपोर्ट दिस. सो इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई विल यूज इंपोर्ट साइन इन फॉर्म फ्रॉम this folder components sign in form, and now I will grab the entire code. एंड अगेन अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बिकॉज इस टाइप का कूल कंटेंट एंड शॉर्ट टाइम में आपको टेक्नोलॉजी सिखाने की ड्यूटी मैं अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ. तो ये फॉर्म आ गया है एंड आई विल ऑल्सो सेव दिस. एंड अब देखते हैं हमारा रिक्वायर्ड कोड क्या सही है, एंड दिस वर्क्स एज एक्सपेक्टेड. तो ये मेरा यहाँ पे फाइनली इस तरीके का लुक आ गया है. एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और
या सो अब हम यहाँ पे साइन इन फॉर्म को रेंडर करवा पा रहे हैं बिकॉज वी हैव अ टाइप विच इज अ रिएक्ट डॉट एफ सी। एंड अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ यू कैन नाउ चेक कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, रिएक्ट डॉट फंक्शनल कंपोनेंट। एंड इसके अंदर क्लिक करके आई कैन गेट द एंटायर इंफॉर्मेशन बिकॉज ये एक रिएक्ट का लाइब्रेरी है जो हमने डाउनलोड किया है। एंड यहाँ पे हमें टाइप पूरा पता चल जाता है कि किस टाइप से इसमें क्या चीजें डिफाइन हो रही है ना। अब बिकॉज इस इनपुट फील्ड्स की मुझे वैल्यू भी चाहिए होंगी तो मैं जल्दी से साइन इन फॉर्म में जाके अब नाउ आई नीड टू डिसाइड कि मुझे यहाँ पे कहाँ पे इसको इसकी स्टेट मेंटेन करवानी पड़ेगी। सो फिलहाल के लिए आई एम गोइंग टू मैनेज द स्टेट इन माय ऐप कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे हुक यूज करूँगा, अब यूज स्टेट हुक। एंड मैं कॉल करूँगा यूज स्टेट, ओके, जिसके अंदर फिलहाल के लिए वैल्यू विल बी ब्लैंक। एंड अगेन आई विल यूज वन मोर हुक, यूज स्टेट एंड ब्लैंक पासवर्ड। एंड वो स्टोर कराने के लिए मैं यहाँ पे दो चीजें यूज कर लूंगा। नाउ आई विल टाइप ए कॉन्स्ट यूजरनेम, okay, I will type const username which is again एक array destruction के थ्रू username set username set करूँगा and I will use it like this। and also I will use a const password set password is equal to again a use state, and by default I can also set it to null if I want। ओके अब ये दोनों चीजें मैं यहाँ पे गलती से यहाँ पे लिख दिया हूँ, बट दिस शुड बी इनसाइड माय कंपोनेंट। एंड नाउ आई कैन फॉर्मेट द कोड एंड हमें कुछ इस टाइप से मिलती है। नाउ आई नीड सम प्रॉप्स टू बी गिवन इनसाइड। सो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रॉप्स दूंगा एंड द प्रॉप्स विल कंटेन यूजर नेम और फॉर्म विल गिव इट इनपुट्स इज इक्वल टू। एंड यहाँ पे नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यूजर नेम कॉमा पासवर्ड। एंड यहाँ लिखूंगा मैं यूजर नेम इनपुट के अंदर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड टू प्रॉपर्टीज विच इज यूजर नेम एंड सेट यूजर नेम। सिमिलरली पासवर्ड इनपुट के अंदर भी आई एम नाउ गोइंग टू प्रोवाइड टू प्रॉपर्टीज विच इज द पासवर्ड इटसेल्फ, पासवर्ड में पास करूंगा, एंड ऑल्सो सेट पासवर्ड को भी मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। या फिर मैं देख सकता हूँ फॉर्म या फिर लॉगिन फॉर्म प्रॉप्स। अब ये प्रॉप्स मुझे साइन इन फॉर्म में मिल जाएगा। सो हियर आई कैन नाउ गेट इन इनपुट्स पे आई कैन नाउ सेट द वैल्यू टू बी props dot input form dot dot username input। ठीक है, एंड अब इसके अंदर बिकॉज इट्स अ जेनेरिक टाइप तो यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। सो वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए इसके अंदर ऑलवेज एक चाइल्ड तो मिलेगा ही, बट मुझे और भी वैल्यू प्रोवाइड करने हैं। तो मैं इसके अंदर दूंगा कि मेरा जो प्रॉप्स है वो इस टाइप का है एंड विच अगेन रिसीव्स टू थिंग्स, यूजर नेम इनपुट which is of type any
एंड फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे दूंगा पासवर्ड इनपुट विच इज ऑफ टाइप एनी। my password as well, एंड या तो मैंने यहाँ पे ऐसे दे दिया एंड बिकॉज मैंने यहाँ पे प्रॉप्स को टाइप दिया है पासवर्ड इनपुट, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड इनपुट लाइक दिस आई विल असाइन दिस एंड आई विल ऑल्सो सेव द फॉर्म। जैसे कि मुझे अब देखता हूँ इज एनी एरर, यहाँ पे कुछ पासवर्ड मिल रहे हैं बाय डिफॉल्ट एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग सम ऑब्जेक्ट। अब इस इनपुट के अंदर इनसाइड दिस इनपुट आई हैव दिस यूजर नेम, तो मैं यहाँ पे अब ये यूजर नेम एक्सेस करूंगा। Also, if this is a bit long, so what you can do, you can also extract it into a separate variable. What I mean, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ const username val is equal to और store the entire thing. Again, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज सारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो थोड़ा आप अगर सपोर्ट करेंगे तो आई विल गेट द इनफ मोटिवेशन विच इज नीडेड ऐसी वीडियोस बनाने के लिए रेगुलरली। बूट कैंप्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सो प्लीज़ मैं टाइम निकाल रहा हूँ आपके लिए, तो आप एक सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके, लाइक पे वीडियो के प्रेस करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ कि किस टाइप से अगर मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन करूँ, फॉर एग्जांपल सेटअप एंड यहाँ पे पासवर्ड दूँ मैं 999, तो देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मुझे वो वैल्यू मिल गई है। डेट मीन्स माय कनेक्शन इज वर्किंग, जो भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है वो चीज़ अच्छे से काम कर रही है। यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखानी थी कि किस टाइप से मैंने प्रॉप्स के थ्रू अपनी ये चीज़ें पॉसिबल मैंने कर पाया हूँ। तो फिलहाल के लिए आई एम नाउ गोइंग टू असाइन बोथ थिंग्स एज नल। अब जो मेरा ये साइन इन फॉर्म है, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू अभी एनी आ रही है, बट मैं इसके अंदर और भी वैल्यूज देना चाहूंगा जिसकी मैं अब टाइप बना सकता हूँ यूजर नेम विच इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ओके, एंड एक और मेरा रहेगा यहाँ पे सेट यूजर नेम विच इज अ फंक्शन। ओके, सो मैं यहाँ पे अपना प्रॉप्स का मैप बता रहा हूँ कि किस टाइप से मेरा प्रॉप्स होने वाला है। मैं लिखता हूँ पासवर्ड विच इज अगेन ऑफ टाइप स्ट्रिंग, बट मेरा सेट पासवर्ड एक फंक्शन अवेलेबल है। सेव करूँ तो कुछ इस टाइप से ही मिलेगा। एंड इसका टाइप भी असाइन करना पड़ेगा। नल की जगह पे मैं एनी कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नो कि मेरी क्या वैल्यू हो सकती है। एंड बिकॉज मैंने यहाँ पे बोला कि मेरी वैल्यू एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग है, सो मैं यहाँ पे डबल कोट से कर दूंगा एंड नाउ एवरीथिंग वर्क्स फाइन एज एक्सपेक्टेड। अब एक कंपोनेंट में रीड करने के लिए दिस इज अ बिट लॉन्ग, सो मैं अब क्या करूंगा, अपना टाइपस्क्रिप्ट का यूज करते हुए मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाऊंगा विच इज नोन एज मॉडल्स। एंड मॉडल्स के अंदर नॉट हियर बट सोर्स के अंदर मैं बनाऊंगा अभी, जस्ट डू दिस थिंग करेक्ट या। तो उसके अंदर मैं एक फोल्डर और बनाऊंगा विच इज नोन एज मॉडल्स। एंड अब इस मॉडल्स के अंदर
I'm now going to create one more property which is known as let's say signinform.ts.model.ts एंड इसके अंदर मैं अपना ये वाला जो मॉडल है इसको मैप कर दूंगा मैं आई विल मैप दिस मॉडल तो लेट मी जस्ट ग्रैब दिस एंड साइन इन मॉडल्स के अंदर इसको ऐसे बनाने दो राइट इंटरफेस साइन इन मॉडल एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इंटरफेस साइन इन मॉडल एंड इस मॉडल में नाउ आई एम ऑल्सो गोइंग टू कॉपी दिस एंड इसको कॉपी करने के बाद में आई कैन नाउ पेस्ट दिस थिंग्स हेयर एंड यहाँ से मैं रिएक्ट का इंपोर्ट हटा सकता हूँ एंड दिस इज व्हाट माय मॉडल वुड बी अब साइन इन मॉडल मुझको यहाँ पे प्रोवाइड करना है तो इसका टाइप देने के लिए यहाँ पे मैं इसको असाइन कर सकता हूँ एंड नाउ आई कैन ऑल्सो इम्पोर्ट साइन इन मॉडल्स यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया है एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज़ होती है ओके नाउ दिस इज गुड रीलोड करूँगा सो एवरीथिंग वर्क्स फाइन तो इस तरीके से मैंने एक बेसिक सेटअप बैठा लिया है जिसमें मैंने अपनी टाइप्स भी अच्छे से असाइन कर दी यूजिंग मॉडल्स एंड ये सब चीज़ें टाइप्सक्रिप्ट स्पेसिफिक है किस तरीके से मैंने इंटरफेसेस बनाए और वो सब चीज़ें बनाई है ये सब चीज़ें उसी से समझ में आ जानी चाहिए यहाँ पे मैं और भी इसको क्लैरिफाई कर सकता हूँ लाइक आई कैन राइट इंटरफेस विच इज यूज नेम इनपुट इंटरफेस एंड ओके नाउ दिस एवरीथिंग जो भी हमने यहाँ पे लिखा है ये चीज़ goes inside this okay this thing goes inside this एंड मैं यहाँ पे वापस एक और इंटरफेस बना सकता हूँ विच इज पासवर्ड इनपुट एंड ये चीज़ यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ मैं जस्ट राइटिंग के तरीके किस तरीके से और एफिशिएंट यू कैन राइट एंड अगेन लॉगिन इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इंटरफेस लॉगिन फॉर्म प्रॉप्स एंड अब ये दोनों किस टाइप के हो गए हमारे ये हो गया हमारा जस्ट रिमूव दिस ये हो गया हमारा इस टाइप का पासवर्ड इनपुट इज ऑफ पासवर्ड इनपुट टाइप एंड लॉगिन प्रॉप्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो मोर इम्पॉर्टेंटली मैंने पूरा टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए अच्छे से करा है एंड जो सा मुझे यहाँ पे साइन इन मॉडल को बाहर निकालना था वही मैंने बाहर निकाला है एंड एवरीथिंग वर्क्स गेट द वैल्यू फॉर देम एंड यहाँ पे मैं अब दो फंक्शंस और बनाऊंगा कॉन्स्ट ऑन चेंज यूजर and first of all I'm now going to just use const username value is equal to event dot target dot value and event is of type html input event now event I'm going to write it like this and also I have one more const on change password is equal to again one event which is going to be any and const password value is equal to event dot target dot value now just I need to link and अब मुझे समझ में आया मुझे यहाँ पे ये सेट करवाने का ज़रूरत नहीं है so I am going to remove this set thing
एंड नाउ यू कैन सी द पावर ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। मैंने जैसे ये प्रॉप्स निकाले हैं, मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है कि ये भी चीज़ रिक्वायर्ड है। दैट थिंग वी कैन सॉल्व। मुझे बस क्या करना होगा, इन मॉडल से अपने ये दोनों चीज़ें यहाँ से निकालने पड़ेंगे। आई विल रिमूव दिस ऑल्सो, आई विल ऑल्सो रिमूव दिस। रिफैक्टरिंग करूँगा मैं थोड़ा कोड का, एंड दिस मेक्स इट मोर सिमिलर, मोर ईजियर। ये सब रिमूव कर दूंगा साइन इन फॉर्म में। नाउ फर्दर आई डोंट रिक्वायर दैट, तो अब वो चीज़ें सही चलेंगी। एंड अब ये वाले मुझे यहाँ पे पास करने हैं लाइक दिस। एंड व्हाट डज दिस होल्ड, वॉइड। तो अब ऑन चेंज वाली चीज़ें मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिनके टाइप क्या है, विल रिटर्न अ वॉइड। तो ये मैंने असाइन कर दिया है। एंड ऑल्सो लेट मी जस्ट ग्रैब द अनदर फंक्शन ऑन चेंज ऑफ पासवर्ड, and which is also going to return me a void. तो फाइनली ये सब चीज़ें असाइन हो गई है। एंड ऑल्सो ये चीज़ें, दो चीज़ें और लेंगी, इवेंट ऑफ टाइप एनी। ओके, एंड सिमिलर फैशन में ये भी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। अब साइन इन फॉर्म में वो प्रॉप्स के थ्रू तो आ रहा है, तो मुझे अब यहाँ पे ऑन चेंज हुक पे, ऑन चेंज पे फायर करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे आई विल राइट props डॉट ऑन चेंज यूजर नेम। यहाँ पे इसको कर दूंगा मैं। ऑल्सो एक और रिपीट करूंगा, ये करूँगा डॉट ऑन, नहीं यहाँ से डॉट पासवर्ड डॉट on change password, and I will rename this with on change password. Now I can sign them on change like this, and similar fashion में and in the similar fashion I can also assign over here, जैसे कि मेरा on change कॉल हो जाए एंड मैं इसको यहाँ ले सकूँ। and now I will just write to console.log and also console.log password value. It save on everything. And now let's test our app. Let's hit the console. Yes. ऑल्सो एक चीज़ और फिक्स करनी पड़ेगी इधर मुझे, इस कॉल बैक में इनको कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे ई आता है, आई नीड टू प्रोवाइड दैट ई। यहाँ पे भी इवेंट आता है, यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करना है इवेंट। सेव करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो ईच स्ट्राइक पे मुझे वैल्यूज़ मिल रही है, विच इज़ गुड। तो अभी ये जो बाइंडिंग्स कर रहे थे वैल्यू के, वो मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सो मैं ये बाइंडिंग्स हटा दूंगा। आई डोंट नीड दोज बाइंडिंग्स, दैट वाज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। एंड अब मेरे पास में वैल्यूज़ अवेलेबल है। अब टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे मुझे एक ऐड और बनाना है, कॉन्स्ट सबमिट इज इक्वल टू, एंड इन फंक्शंस को भी मैं टाइप असाइन कर सकता हूँ। दिस विल रिटर्न अ वॉइड,
सॉरी का टाइप void है, और मुझे ये असाइन करना है कि क्या रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर सकता हूँ कि ये void रिटर्न करेगा। सो ये मैं पे बेसिकली जो आप टाइपस्क्रिप्ट में यूज़ करना चाहे वही सेम यहाँ पे असाइन हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू रिटर्न अ void। एंड अब कंसोल लॉग की जगह पे मैं सेट यूजर नेम करूँगा, सेट यूजर नेम एंड ऑल्सो सेट पासवर्ड। एंड स्ट्रिंग होने वाली वैल्यू, सो मैं स्ट्रिंग असाइन कर दूंगा दोनों कॉन्स्टेंट्स को लाइक दिस। एंड अब सबमिट में मुझे फाइनली क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम एंड पासवर्ड। सबमिट हैंडलर भी कर दूंगा मैं कॉल, और यहाँ पे एक और प्रॉपर हो जाएगा मेरा ऑन सबमिट टेक्स्ट सबमिट हैंडलर। एंड अब सबमिट को भी मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि मेरा सबमिट कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आके आई कैन नाउ राइट सबमिट विच लुक्स लाइक दिस। एंड अब ऑन सबमिट हुक यहाँ पे फायर हो जाएगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू ऑन सबमिट विच कम्स फ्रॉम प्रॉप स्टार्ट। तो इसको सारे को सेव करते हैं अब हम, विल सेव एवरीथिंग। एंड बिकॉज अभी हम फिलहाल ये वैल्यू वाली नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देंगे। एंड नाउ एवरीथिंग इज वाइड अप। इंस्पेक्ट करूँगा, आई विल गो टू कंसोल एंड ट्राई टू रीलोड द ऐप एंड राइट नथिंग। I will write test@test.com, पासवर्ड इज 123456। लॉगिन पे क्लिक करूँगा एंड रिक्वायर्ड आंसर मेरे पास में आ गया है। अब आंसर किस टाइप का होगा वो भी आई कैन मैनेज। सो मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू दिस। एंड रिजल्ट की टाइप क्या होगी, यूजर नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड पासवर्ड विच इज अगेन ऑफ टाइप स्ट्रिंग। और अब मैं सिंपली console.log कर सकता हूँ रिजल्ट। एंड ऑल्सो चाहूँ तो इसको भी मैं यहाँ पे टाइप दे सकता हूँ, जैसे मॉडल्स में यहाँ पे बना सकता हूँ मैं इंटरफेस रिजल्ट। यहाँ पे डालूंगा मैं यूजर नेम स्ट्रिंग एंड मेरा जो पासवर्ड है वो भी एक स्ट्रिंग टाइप का होगा। एक्सपोर्ट कर दूंगा इंटरफेस। एंड अब यहाँ आके मैं इसको पूरे को हटा के, ये लंबा चौड़ा जो भी लिखा है इसको हटा के यहाँ पे रिजल्ट असाइन कर सकता हूँ। एंड नाउ आई कैन import result from model slash sign up model. So I hit save all and now everything works fine. So this is how you can use TypeScript. This was a quick introduction and quick lookout कैसे हम TypeScript अपने ऐप में यूज कर सकते हैं। If you like the video, do definitely hit the subscribe button and also like this video, and I will see you in the next one. Till then, thanks for watching, and अगर इसका advanced version देखना है using TypeScript